मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई कस्में ना खाओ, हर चोर पकड़ने के बाद कस्में ही खाता है। 1000 रुपए का? हाँ जी, ये रचना टोन में इसने कोई डकैती की है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। कब से, कितने अरसे से और किन किन लोगों से और किस किस जगह पर जाकर ये वारदातें करते, मुल्ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं, सारा कुछ जानते हैं। इन्हीं मुल्ज़मान की ज़बानी आए हमारे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रेहान। ऊंची आवाज़ से बात। रेहान। रेहान। पुलिस ने क्यों पकड़ा हुआ है? जनाब मैंने 2 पिस्टल लगाए हुए थे अपनी हिफाजत के लिए। मेरी जो बीवी है मैंने अपनी वहाँ से चुंगी अम्बासदर से निकाली थी, ठीक है, और मेरा साला मुझे बार बार धमकियाँ देता था कि मैंने तुझे घर में घुस के मार देना। मैंने अपनी हिफाजत के लिए पिस्टल लगाए हुए थे। 3 महीने बाद मेरी बीवी मुझे छोड़ के चलेगी और उसके बाद मैंने उसको डिवोर्स दे दिया। मैं पाउडर पीने लग गया। मैं पाउडर लेने गया हूँ वहाँ पे और वहाँ पे पकड़ा गया हूँ। पाउडर जब लेने गए हो फिर भी पिस्टल साथ लगाए हुए थे? जी जी। लोग तो एक एक पिस्टल अपने साथ रख के पूरी दुनिया फतह कर लें, तुमने 2 रखे हुए हैं। जनाब क्या फतह करना था? मेरा साला जो है वो असला डीलर की दुकान पे काम करता है। वो कहता है वो कभी कलेक्शन के स्टेटस लगाता है, कभी किसके स्टेटस लगाता है। तो मैंने अपनी हिफाजत के लिए 2 पिस्तौल। तो वो जो स्टेटस लगाता है वो स्टेटस तुम पुलिस को देते, पुलिस उसे पकड़ती, तुमने कहा जी मैं इसको खुद ही देख लूंगा। जनाब मैंने कोई भी नहीं देखा। तो फिर वो पिस्टल क्यों लगाते थे साथ? अपनी हिफाजत के लिए बार बार। जब पाउडर पीने के बाद तुम्हें अपनी होश नहीं रहती तो फिर तुम वो जो पिस्टल है उनकी हिफाजत कैसे करते? जनाब अपनी हिफाजत के लिए रखे हुए थे। पाउडर पीते हो जी, नशा करते हो जी। नशा करने के बाद तुम मेहरान लटे हुए हो फुटपाथ के ऊपर कि सड़क के ऊपर? नहीं, घर जाता हूँ मैं अपने। घर जाते हो? जी। नशा घर जा करते हो? जी। घर वाले मना नहीं करते? करते हैं तो फिर? वो बस उनसे लड़ के उनसे पैसे लेके तो नशा कर। तो नशा करने की वजह क्या थी? बीवी छोड़ के चलेगी। तो बीवी छोड़ के चली गई, तुम और कर लेते, तुमने जरूरी इस क्राइम में दाखिल होना था? बस सर जी। क्या बस सर जी? मैं वो जिस जगह पे रहता था वहाँ पे सब पाउडर बेचते थे। तो फिर तुमने क्या पाउडर ये बेचते हैं मैं पीता हूँ? हाँ, मैंने कहा मैंने पीता हूँ। पी के ख़त्म करना था इस पाउडर को? नहीं जनाब, बीवी हाँ। क्या ख़त्म करना था, बस ज़िंदगी ख़राब हो गई है पाउडर की वजह से। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 22 साल। 22 साल। पढ़ते भी हो कि पढ़ा नहीं है? पढ़ा हूँ। कितनी क्लास? 7। तो 2 पिस्टल जी वारदातें भी करते हो? जनाब कोई वारदात नहीं की। ये देखें इन्होंने कितना मारा है, ठीक है, ये जख्म है, ठीक है, कोई वारदात तो वो जो 5 लाख रुपए पुलिस ने अपने पॉकेट से डाल दिया है रिकवरी में, जनाब वो तुम्हें लगता है कि पुलिस वालों के पास इतने पैसे होते हैं कि जिसको मर्जी ला के डाल देंगे, उससे रिकवरी डाल देंगे? कहाँ से आ गया? अल्लाह की कसम मेरे घर वालों में रोटी नहीं आती, अल्लाह की कसम, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो कह रहे हैं 2 रक्शे, 6 मोटरसाइकिलें, पिस्टल और उसके साथ 5 लाख रुपया, वो कहाँ से अपने पॉकेट से घर से लेके आए ये लोग? जनाब ला इलाहा झूठ बोल रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ बोल रहे हैं। खुदा की कसम मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, मुझे चेक कर लें। आप चेक भी कर सकते। कितने दिन पहले अरेस्ट हुए हो? मैं जुमेरात को, पिछले जुमेरात को। तो फिर कहाँ पे गए? हवालात बंद कर दिया? हाँ, चौंकी में मार के हवालात में बंद कर दिया और कल गिरफ्तारी डाली है इन्होंने। शनाख्त परेड के लिए नहीं भेजा? नहीं, शनाख्त पीरियड के लिए नहीं। 392 डाली है एक और एक 13-20 डाली है। अब देखो 392 में तुम्हें नामजद किया उन्होंने, क्यों? केतियाँ कोई की होंगी? अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई। कस्में ना खाओ, हर चोर पकड़ने के बाद कस्में ही खाता है। सच बताओ मुझे, सच जनाब सच। कोई भी डकैती नहीं की मैंने, अपनी हिफाजत के लिए लगाया तो कोई बंदा मेरे मुंह पे नशा तुम करते हो, पाउडर तुम पीते हो, तुम कहते हो कि जी मैंने फिर भी अपनी नशा, तुम्हें और 2 साल बाद तुम मुसलसल नशा पीते रहो, तुमने किसी जगह पे पढ़ा होना जो कि हमारे रूटीन माशरे में लोग पड़े होते हैं, नशा करने के बाद वहीं मर जाते हो, तुम पिस्टल लगा के फिर रहे हो, बदमाशी करते हो बाहर। नहीं जनाब, बदमाशी क्या जिसको मर्जी रोक लिया जबरदस्ती और सारा कुछ उनसे छुड़वा लिया। जनाब कोई कुछ भी नहीं छीना इस आज तक कुछ भी नहीं छीना? कुछ भी नहीं। इस बंदे के पास पाउडर लेने आया था, मैंने इसको पैसे दिए 200 रुपया, जा पाउडर लेके आ। ये पाउडर लेने गया और उतनी देर में वो पकड़ लिया। और 1 माह से जानता हूँ इसको बस। घर वाले आते हैं यहाँ? जी। घर वालों ने कभी मना किया है कि तुम पाउडर क्यों पी रहे हो? बड़ी दफा। तो फिर बस जनाब आप फंसे हैं तो आप कहाँ से नशा करना आप छोड़ दिया हो? जब घर में थे, जब नशा नहीं थे करते तो घर वालों से पैसे जबरदस्ती छीन लेते होगे? जी, घर वाले। 2 हफ्ते हो गए पुलिस ने पकड़ा हुआ है। जी। तो नशा ला के दे रही है पुलिस तुम्हें कि ये पियो? नहीं जनाब। जिंदा हो? जी। मरे तो नहीं हो? नहीं। तो फिर तब क्यों नहीं छोड़ा पहले? बस जनाब पहले क्या बताएं? क्या बताओ, कुछ तो बताओ। बस घर वालों के ऊपर, सिर के ऊपर बस बदमाशी करनी है और घर वालों को धमका के पैसे, मैं अपने आप को ये कर लूँगा वो कर लूँगा। उन्होंने 100-200 रुपया 500 रुपया देना हो जाएगा, मैंने पाउडर पी लिया। आप घर वालों को दिखाए हैं अपने बाजू? जी मैंने दिखाए। वो वालदा, वो वालद जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे बहन भाई आते हैं यहाँ पे? वालिद फौत हो गए, एक तो सिस्टर। डराते किसके हो?
और सिस्टर से लेता था या वालदा से लेता था पैसे। सिस्टर आती है यहाँ पे? जी सिस्टर आती है सिर्फ। वालदा फोत हो गई है कि है? वालदा है, वालिद फौत हो गई। तो वालदा देखती है आके तुम्हें? वालदा नहीं आई, वो उससे नहीं देखा जाएगा। शर्म आ रही है तुम्हें? वो तो वो ज़्यादा बहन को दिखाया तुमने? मैंने दिखाया है, वो रो रो के गई है। उनको भी बोला ये उन्होंने मार मार के, ये देखेंगे और क्या हाल किया। अच्छा किया या गलत किया पुलिस वालों ने? जनाब गलत ही किया। 13-20 पिस्तौल ही लगाए हुए थे अपनी हिफाजत के लिए। मैंने रिकॉर्डिंगें भी सुनाई हैं अपने साले की, सब कुछ सुना। तुम्हारी जान को खतरा है? जी। ये मुल्ज़म हमारे सामने है, सारा कुछ मान रहा है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन ये नहीं कह रहा कि मैं डकैतियाँ भी करता रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है इनका, उनके मुताबिक तकरीबन 6 लड़कों से 5 से 6 लाख रुपए रिकवर किया गया है। 6 से 7 मोटरसाइकिल हैं, 2 रिक्शे हैं और जो कीमती अशिया हैं जो कि वारदातों के दौरान ये लोगों से छीनते थे, वो भी रिकवर किया गया है। मुल्ज़म उस तरफ नहीं आ रहा, लेकिन ये बता रहा है कि पिस्टल मेरे पास थे। अगर पिस्टल आप लोगों के पास हैं तो आप कोई क्राइम से पीछे नहीं हट सकते, आप ऑफ कोर्स वो क्राइम करते होंगे। आप मुझे बताएं कि जी आप क्या करते हो, क्यों गिरफ्तार हो? भाई मैं इससे तकरीबन महीना पहले मिला था, लड़के ने मुझे मिलाया था, दोस्त बना था, तो मेरे घर आया ये तकरीबन 2 हफ्ते बाद मुझे मिल के। मैं करता हूँ रगड़ाई का काम, क्रोल फैक्ट्री है पत्थर वाली, तो ये भाई मेरे पास आया पाउडर लेने के लिए। तो पाउडर बेचते हो तुम? नहीं, मुझे कहता था ले दो, चलाओ पीते हैं बैठ के। मैं टीका लगाता था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो मैं काम पे अपने 3 माह हो गए काम पे करता हूँ उधर ही फैक्ट्री में, आप पूछ सकते हो। तो ये हफ्ता हो गया था मेरे पीछे आ रहा था वो नशा ला के तो हम दोनों पीते हैं। हाँ जी। तो पूरा हफ्ता तुमने नशा नहीं पिया अभी जब इसके पास आते थे? नहीं, पिया ही नहीं था? एक दफ़ा लेके गया हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ये आया मुझे घर से, ये उधर से पकड़ा गया, तो मैं उधर से इधर को आ गया हूँ अपने घर को। तो ये इसने मुझे घर से उठाया, तो इसने मुझे और इसको मारा और इसने मुझे भी फंसवा दिया बीच में। और तुम वारदातें भी करते हो, झूठी कस्में ना खाओ मेरे साथ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर कोई किया भी होगा या आइंदा बात भी करेंगे तो आप हमें वैसे गोली मार देना, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने कुछ भी नहीं किया। ये इसने मुझे फंसवाया। ये तो महीना पहले मेरा दोस्त बना, मुझे क्या पता कि इसके पास 11 लाइसेंसी पिस्टल है। तो इसने तुम्हें बताया नहीं पूरे महीने में कि मेरे पास पिस्टल भी होता? पूरा महीना नहीं ना मिला, कभी मिलता था 2 घंटे 1 घंटा और चले जाता था। क्या बातें करते थे? कुछ भी नहीं, बस बैठा रहता था दोस्त के घर में। कुछ तो बातें करते थे, गूंगा थे? बातें कुछ भी नहीं, बस आता था बैठ के पाउडर पीता था और घर ले जाता था अपना। तुम भी पाउडर पीते हो? हाँ जी, मेरे इंजेक्शन भी लगाते हो? छोड़ दिए सारा कुछ, महीना हो कब से गया। छोड़ा हुआ? महीना हो गया। पुलिस ने कब कहाँ से गिरफ्तार किया तुम्हें? मुझे घर से। इसने रेड करवाई है? हाँ जी। तो फिर क्या बरामद किया पुलिस ने अब तक तुमसे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बरामद किया। तो पुलिस झूठ बोल रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं बरामद। कस्में ना खाओ, कस्में ना खाओ। हर मुल्ज़म जो है ना वो कस्में खाता है कि जी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब सारा कुछ तफ्तीश होती है, पुलिस निकलवाती है उनसे सारा कुछ। आप क्या मुझे ये बताओ कि पुलिस पैसे अपने पास से डाल सकती है कि इन लोगों से ये चीज़ें बरामद हुई हैं? नहीं, मुझ पे 92 का एक डकैती का इसने पर्चा डलवाया 1000 रुपये का, ठीक है। 1000 रुपए का? हाँ जी, ये रचना टाउन में इसने कोई डकैती की है, एक लड़की और एक लड़के को लूटा इसने, मियाँ बीवी को। और इसने ये वो माना है, मार मार के इसको मनाया, ठीक है। वो मुझे नहीं पता ये वारदातें करता या नहीं करता, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 हफ्ते पहले मुझे मिला और मुझे कहता है, इसके मेरा दोस्त था ना जिसके घर में ये रहता था, कोई 4-5 दिन रह के गया, तो वो उसने मुझे इसे मिलाया कि यार आजा, एक दोस्त आया उसको। तुम तो कह रहे थे कि मेरे ऊपर कोई वो नहीं है FIR, ना मैं डकैतियाँ नहीं करता। कोई तो ये 1000 रुपए तुमने डकैती नहीं? ये जब जनाब मारा है ना, तो मैंने इसके लिए माना कि भाईजान मैंने इसके साथ डकैती किया, मैं आपको पकड़वा देता। वो बार बार मारी जा रहे थे, यही कह रहे थे आपने डकैती किया, आपने डकैती की है, आपने रचना टाउन डकैती किया। मैंने कहा जी जनाब किया, मैंने सब कुछ ही किया। एक दफ़ा तो फिर उतार, तुमने कहा जी हाँ जी मैंने किया, 1000 रुपए की डकैती की है? जी मैंने बताया। तो वो 1000 रुपए का पर्चा हुआ था? नहीं जनाब। हाँ भाई, इसके साथ किया डकैती? नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं किया। आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको घर में ले जाऊंगा जिस घर में मैंने काम किया। 3 माह मैं कहीं नहीं गया, सुबह काम पे जाता था, कैमरे की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, शाम को घर आता था, आप कैमरा भी चेक कर सकते हैं। ना ये आता था ना जाता था, 2 हफ्ते बाद आया वो। आप तो इसको वो जो मोटरसाइकिल बरामद की है तुम लोगों से पुलिस ने, वो क्या है? ये इसका ही है। तुम्हारी मोटरसाइकिल है? जी डकैतियाँ करते थे ना उस पे? नहीं जनाब, डकैती आपको कोई भी बताया नहीं कि की। 2 मैं हफ्ते मोटरसाइकिल पहले पे मुझे आया हूँ, पाउडर लेने आया हूँ। उसी दौरान पकड़ा है? जी उसी दौरान पर। तो ये बाजुओं पे क्या लगाया हुआ? ये जनाब ऐसे गाएगा ना, उन्होंने ऐसे बांध के कुर्सी लगाई और नीचे से ना ये तलियों पे डंडे मारे हैं उन्होंने।
कोई 200-250 डंडा मारा तो मैंने बोला जनाब, मैंने हाँ जी की है। बार बार यही कहा, चौंकी वालों ने मारा मुझे। तो सारी बात उन्होंने तो कहना था कि जब तुम 2-2 पिस्टल लगा के साथ फिरोगे तो उन्होंने तो कहना ये डाकू है, उन्होंने ये थोड़ी कहना ये तो बड़ा शरीफ आदमी है। ऐसे एक डाकू ही हुआ ना फिर, जो असला लेके साथ फिरता है वो डाकू ही होता है ना। जनाब मैं अपनी हिफाजत के लिए लगाए थे, मैंने बाकायदा वीडियो भी दिखाई है, सब कुछ दिखाई है, मेरे पास मोबाइल भी अपने थे, सब कुछ अपना था। और डकैती करने जाते हैं, पैसे मिलेंगे, जाओगे? नहीं सर जी, मैंने मुझे पता भी नहीं था कि इसके 7 पिस्टल लगे हैं। जब उधर गए हैं ना ऑर्डर लेने, तब मुझे पता चला है। जब इसी को पकड़ लिया ना तो इससे पिस्टल बरामद हुए, तो मैं इधर को अपने घर को चले गया। तुम बताओ, करना है इंदा के बाद सारा कुछ? नहीं जनाब, पिस्टल लगाने? कोई पिस्टल नहीं लगाने, बस घर में ही बैठूंगा अपनी हिफाजत। घर में बैठो, घर वालों को कहोगे लाओ पैसे दो, मैं नशा करना है। पैसे कोई नशा नहीं करूँगा। अगर अहमदाबाद को वारदात कर ये दोनों मुलजमान अरेस्ट हैं। पुलिस का कहना है कि इनसे हमने तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए इस दोनों मुलजमान से हमने बरामदगी की है। मोटरसाइकिल इनसे बरामद की है और वेपन बरामद की है। दोनों पिस्टल तो वो मान रहे हैं, मोटरसाइकिल भी मान रहे हैं और पैसों का नहीं मान रहे कि हम ऐसी कोई वारदात नहीं करते थे। जो बाकी गैंग है, भाई गैंग में मेरा टोटल मिला के तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए इनसे रिकवर किया जा चुका हुआ है। इस किस्म के मुलजमान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है और हमें उम्मीद है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इसी तरह अपने मेज़बान को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।